ये लो वकील साहब, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने ट्रस्ट के नाम कर दी है। मेरी बेटी को बता देना ये सब। ओके सर। एम रुको वकील साहब, अंकल आप एक बार फिर सोच लीजिए, वो आपकी बेटी है। हाँ अंकल जी, मुझे भी लगता है कि विनय सही कह रहे हैं। आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी ना सही तो कम से कम उसका कुछ % तो प्रियंका के लिए छोड़ना ही चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपकी बेटी है, बचपन से आपके साथ रही है। उसको बुरा लगेगा अगर आपने ऐसी अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दान कर दी और उसको कुछ नहीं दिया। तो मुझे भी लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो प्रियंका के लिए छोड़ना चाहिए। अच्छा, वो मेरी बेटी है? क्या बेटी ऐसी होती है? मुझे रोज़ मारती थी, इतना अत्याचार करती थी। उसने एक बार भी सोचा कि मैं अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं है? और तू कहती है कि एक बार फिर सोच लीजिए। देखो, मैं अपनी प्रॉपर्टी विनय को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विनय है वो लेने कोई रेडी नहीं है। बोल विनय बेटा, तू लेगा प्रॉपर्टी? अगर तू हाँ करे तो फिर मैं ट्रस्ट में दान नहीं करूँगा। नहीं अंकल, मुझे माफ़ करिए, मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जाएगा। प्रियंका को लगेगा कि मैं आपको अपने घर में शायद इसलिए रखता हूँ ताकि आपकी प्रॉपर्टी हड़प सकूँ, और मेरा आपकी प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देनी चाहिए तो वो आपका डिसीजन होगा। बाकी मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना, बाकी जो आपका डिसीजन होगा वो ठीक है। वकील साहब, उसके मुंह पे मारना ये पेपर्स और बोल देना तेरा बाप मर गया, नहीं है तेरा कोई बाप, बता दो उसको। आपके फादर ने ये कंपनी और अपनी सारी ज़मीन इस ट्रस्ट में डोनेट कर दिया है, और इतना ही नहीं, जिस पुश्तैनी घर में आप रह रहे थे ना, वो घर भी डोनेट कर दिया है। व्हाट? पापा ने ये कर दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? देखिए, ये सब मुझे नहीं पता। जो उन्होंने मुझे आपसे बोलने के लिए कहा है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। और हाँ, आपके पास 1 महीने का टाइम है घर खाली करने का, और कल से इस ऑफिस में बताइएगा। बट दिस इज़ रॉन्ग। मैम, अभी भी सारे राइट्स आपके फादर के पास हैं और वो लीगली करेक्ट हैं। चलिए मैं चलता हूँ। प्रियंका तुम? हाँ मैं, और विनय, मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि तूने ही मेरे पापा को भड़काया होगा सारी प्रॉपर्टी दान करने के लिए, और तू हम दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठा रहा है ना। लेकिन एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, तेरा जो भी मकसद है ना, मैं पूरा नहीं होने दूंगी। कहाँ है मेरे पापा? तुम्हारे पापा छत पर है, और वैसे मुझे फ़ायदा उठाना होता ना तुम दोनों की लड़ाई का, तो मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता। और तुम्हारे पिताजी तो तैयार है सारी प्रॉपर्टी मुझे देने के लिए। उल्टा मैंने तो उनको समझाने की कोशिश की थी, सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दान ना देकर कुछ हिस्सा तुम्हें दे दें, आखिरकार तुम उनकी बेटी हो। लेकिन जिस तरह से तुमने उनके साथ में बर्ताव किया था ना, वो तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी जो भी बात करनी है अपने पापा से करो, वो तुम्हें छत पर मिलेंगे। तुझे तो ना मैं बाद में देख लूंगी। अंकल, मौसम काफ़ी अच्छा है ना आज? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा? अरे प्रियंका बेटी, तू आज पापा की याद कैसे आ गई? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। अंकल आप बात करिए, मैं नीचे से आती हूँ थोड़ी देर में। अरे नहीं नहीं, रुको तुम, आपने जो बात करनी इनके सामने करो। अरे नहीं नहीं अंकल, ये आप बाप बेटी का पर्सनल मैटर है, आप दोनों बात करिए ना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दान कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने दान कर दी, मेरी मर्जी। अरे पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, कम से कम एक बार ही मुझे बताना तो चाहिए था, या मुझसे पूछना चाहिए था। अच्छा, तो सच में मेरी बेटी है? हाँ पापा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, बेटी ऐसे होती है? हैं, बेटी वाली कोई बात है तेरे में? सिवाय इसके हमेशा मुझे डांटा, फटकारा, धिक्कारा और तो और मारती भी थी तू मुझे। किस बात की बेटी? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? ये ठीक है, एज ए फादर मैंने तेरे को पैदा किया है, छोटी सी थी तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और आज मैं अपाहिज हो गया हूँ। हैं, तूने एक बार भी मेरे बारे में सोचा?
हमेशा डांटा फटकारा, इसके अलावा कुछ किया? मेरी कोई देखभाल की? ऊपर से कहती मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी ऐसे होती है क्या? अरे ये तो शुक्र है भगवान का, विनय मुझे अपने घर ले गया। लेकिन एक बात बता, विनय ने मेरी पूरी देखभाल की, सब कुछ किया, लेकिन साल 1.5 साल हो गया। तूने एक बार भी सोचा, एक बार भी पूछा कहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गया हूँ? ये तो भला हो विनय का, जिसने मुझे अपने यहाँ शरण दी है। उसका मेरा कोई नाता भी नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते उसने मेरा इतना भला किया। अरे वो तो देवता है, देवता। विनय ने बिल्कुल नहीं ऐसा कहा कि तुझे बेदखल कर दूँ। वो तो उल्टा कह रहा था कि अपनी बेटी को सारी जायदाद दे दो। और एक बात बताऊँ, हर बेटी अपने बाप की बहुत देखभाल करती है, और तू एक बार भी पलट के नहीं देखा मैं किस हाल में हूँ, कैसा हूँ, कैसा नहीं। और ऊपर से कह रही है ये सब क्या कर दिया। अगर मैं देना जानता हूँ ना, मैं लेना भी जानता हूँ। ये सबक है तेरी जैसी बेटी के लिए। अरे ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे। अरे तू छोटी सी थी, ले के तुझे मैं घूमता था सब जगह, और आज पूछ रही है कि आपने बेदखल क्यों कर दिया। मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं दी मैंने तेरे को। और आइंदा यहाँ मेरे से मिलने की कोशिश भी मत करियो। पापा प्लीज़ पापा, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं सारा टाइम काम में बिजी रहती थी, मैं आप पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूँगी। आप मेरे साथ घर चलिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करिए। अरे आप हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। बेटी बनी फिरती है, बेटी वाला एक भी फर्ज निभाया मेरे साथ। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में हमने ये दिखाने की कोशिश किया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करोगे, तो अगर एक पिता आपको अपना सब कुछ देना जानता है तो आपसे छीन भी सकता है। और आप बताइए कि क्या पिता ने सही किया अपनी सारी प्रॉपर्टी को डोनेट करके, ऐसी बेटी को ना दान करके जिसने आज तक उसके ऊपर अत्याचार ही किया था? और क्या पिता को देनी चाहिए थी उसे प्रॉपर्टी? ये आप ही बताइए। बाकी हम एक पॉजिटिव मैसेज के साथ वीडियो को लेके जाना चाहते थे, और ऐसे हम कोशिश करते रहेंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमें ऐसे ही सुझाव देते रहिए जिससे हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।